हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस चीज़ की प्रिपरेशन हुई थी, आज वो निकल चुके हैं हम लोग उस चीज़ पे। धीरे धीरे आप लोगों को बताता जाऊंगा कि हम लोग किस किस रूट से होते हुए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल अभी मैं अपने घर से निकला हूँ। राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो 7:10 हो रहा है। निकलने से 1 घंटे पहले अभी इतनी तेज आंधी आई थी और इतनी तेज बारिश हुई थी, इसकी वजह से मौसम अगर हम कहें तो मौसम एकदम बेहतरीन हो चुका है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब भी मैं कहीं टूर पे निकलता हूँ उस टाइम पे या उसके थोड़ी देर बाद या हमें रास्ते में हमेशा हमें बारिश मिली है। लास्ट केदारनाथ ट्रिप गए थे तो निकलने से 2-3 घंटे तक इतनी भयंकर बारिश हुई थी। सामने मौसम देखिए कितना आंधी वाला हो रखा है। बादल देखिए आप लोग, बादल कैसे हो रखे हैं। इस बार भी हम वही 3 लोग जा रहे हैं जो पिछली बार हम लोग गए थे, यानी मैं, मेरा दोस्त देव और मनीष। और जब ऐसा मौसम हो जाता है तो मज़ा आता है फिर ड्राइव करने में। आज के दिन के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ भी गया था और फिर मैंने ये सोचा था कि काम वाम फिनिश करके अपना दोपहर में नींद आ जाए, नींद आने के साथ साथ ताकि ड्राइव करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो रात भी अब होनी शुरू हो चुकी है और मैं अभी अपने रास्ते पे हूँ। देखिए, अब पहले हमें मनीष को वहाँ से लेना है, मनीष के पास से कुछ सामान गाड़ी में डालना है, फिर उसके बाद से देव भाई को लेना है, फिर वहाँ से हम लोगों की मेन जर्नी शुरू होती है। तो चलिए लेट ना करते हुए पहले मैं मनीष भाई को ले लेता हूँ, उसके बाद से जब मनीष भाई आते हैं तो उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ मैं। मौसम देखिए कितना बढ़िया हुआ पड़ा है और रात के 7:30 बज चुके हैं। मुझे 7:30 बजे तक पहुँचना था मनीष भाई के पास। पीछे जाम इतना लगा हुआ था कि मैं पहुँच नहीं पाया, बट कोई नहीं, हमारा जो एक शेड्यूल है हम उससे ज़रूर पहले तय करेंगे। 7:40 टाइम हो रहा है। हमारी जो बेसिकली जो जर्नी शुरू होगी वो 8:30 से एट एनी कॉस्ट 8:30 to 9 के बीच में शुरू हो जाएगी हमारी जर्नी। आज जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा, जो पहले हम लोग डेस्टिनेशन चूज़ करते थे वो नहीं है और थोड़ा सा उससे आगे जाके हमारा डेस्टिनेशन पड़ेगा, तो जिसमें ऑलमोस्ट हमें 16 से 17 घंटे ड्राइव लग सकती है। तो इसलिए हम लोग आज बहुत जल्दी निकल रहे हैं, वरना जो नॉर्मल हमारी टाइमिंग होती थी वो नियर अबाउट 10 या 11 बजे हम लोग घर से निकलते थे। राइट नाउ जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री पे हो चुका है। जब दिल्ली से आप जाए और दिल्ली का मौसम बाहर की तरह खुशनुमा हो जाए तो आप लोग फिर दिल्ली को मिस करते हैं। बट खैर, हमारा जो टेम्परेचर होने वाला है मे भी माइनस तक जाने वाला है अब इस बार। तो जैसे जैसे जो टेम्परेचर जाता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी हम मनीष भाई के यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट कट लेंगे और मनीष भाई को फ़ोन मिलाते हैं। फिर हमारा जो मीटिंग पॉइंट होता है वो इसी पिलर के पास होता है। तो भाई अब मनीष भाई और मैं सारा सामान लेके अब जा रहे हैं देव भाई के यहाँ। देखते हैं अब देव भाई कितना समय लगाते हैं। वैसे उन्होंने बोला है कि 8:30 तक हम लोग निकल चलेंगे और राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो 8:23 हो रहा है टाइम। तो बस अब चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। भाई साहब कितनी देर और लगा। मनीष भाई लेके आए हमारे लिए सोया चाप रोल, जो कि यहाँ का भोगल का मशहूर है। लिटरली मज़ा आ गया, पहला बाइट खाते ही मज़ा आ गया है। ये हमारे देव भाई साहब आ चुके हैं। देव भाई साहब, आप इतनी लेट क्यों करते हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए। आप लेट कितने करे, गाड़ी तो साफ नहीं कर रखी। ठीक है, ड्राइवर मतलब गाड़ी साफ कर करके हमारा ऐसा हाल हो चुका है और ये नौटंकी बतिया रहे हैं हमसे। मनीष भाई यार एक बात बताओ, पूछो। एक तो हम इतनी लेट हो रहे हैं, ऊपर से इस बंदे का एक एक सामान छूटता जा रहा है। हम निकलने वाले थे 8:30 बजे, हमें काले खा में 1 घंटा हो गया है। क्या किया जाए अब? काले खाए ना, यहाँ जाम लगता है, यहाँ आदमियों का भी जाम लगता है। तो हम अमित के आप बैठे हुए देव के घर पे और देव का जाम लगा पड़ा है सामानों में। और पीछे देखिए हमारे, ये पीछे का एरिया पूरा पैक है, डिक्की पूरी पैक है, सब चीज पूरा पैक है। नहीं, पीछे तो बोगी बन चुकी है। पीछे ऐसा लग रहा है कि एक आदमी गांव से आ रहा है और अपना सारा बोझ बिस्तर लेके बैठा हुआ है।
भाई साहब एट लास्ट हम लोग अब निकल चुके हैं। तो निकलने की खुशी में एक बार जरा जोर से बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सराय कालेखा का एफएल टावर है ये। और अब हम सीधे सीधे यहाँ से राजघाट की तरफ से होते हुए जाएंगे। सो आज फाइनली वही दिन आ गया है जिसके लिए 3 साल हम लोगों ने वेट किया है। दिन और रात जब भी मिलते थे सिर्फ यही डिस्कशन होता था कि यार एक और ट्रिप करते हैं लद्दाख 3.0, क्योंकि 2 बारी में जो भी हमने ट्रिप किया था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रह गई थी, क्योंकि हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लद्दाख का। सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि हम बहुत जल्दबाजी में गए और जो भी डेस्टिनेशन थी उनको एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए मैं भागे आगे। उस टाइम वीडियोग्राफी का भी इतना शौक नहीं था, तो हम लोग अवॉइड करते थे, अरे छोड़ यार छोड़, ये वाली वीडियो क्या बनानी है, चल देख लिया भाग लो। बस ये रहता था कि किसी भी पॉइंट पे जाके बस हम लोग किसी भी चीज को हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी, मतलब ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया। बस ये था कि वो धप्पा मार के चल देते थे हम लोग, करते थे वहां जाके और सोचते थे कि हमने एक्सप्लोर कर लिया और देन भाग लेते थे। तो अब हम लोग मजनू की टीला के पास से गुजर रहे हैं। ये पेट्रोल का एक हमारा हमेशा का स्पॉट है ये। तो अब यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो अब हम लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों को पेट्रोल हमेशा डलवाते हैं। तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला है 45 लीटर। ये हम लोगों को पड़ा है 96 रुपीज़ 72 पैसे के हिसाब से 4352 रुपीज़ का। अब देखते हैं नेक्स्ट रिफिल पे, और या नेक्स्ट जब हम रिफिल करवाएंगे तब वो उस जगह पे पेट्रोल का प्राइस क्या होगा। तो अब हम आज़ादपुर के पास आ गए हैं। ऐसे यहाँ पे एक लेफ्ट टर्न मुड़ेगा जो कि फिर सीधे हम NH44 पे आ जाएंगे हम लोग। वो मोड़ मैं हमेशा हर अपनी वीडियो में दिखाता हूँ जब भी इस पे जाता हूँ, तो ये वीडियो में कैसे मैं भूल सकता हूँ उस मोड़ को। ये देखिए लिखा है करनाल के लिए हमको लेफ्ट मुड़ना है, और करनाल मुड़ के हम लोग NH44 पे आ जाएंगे, और NH44 से फिर हम लोग सीधे सीधे टपाटप भागते रहेंगे। तो अब हम लोग शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक के पास से गुजर रहे हैं, और ये रोड अब सीधे सीधे सिंधु बॉर्डर, पानीपत, सोनीपत ये होते हुए फिलहाल अभी हम लोग हैं करनाल बाईपास पे। ये रनवे वाला हवाई अड्डा मुरथल ढाबा बना है यहाँ पे एक नया, आगे ना वो आ गया। तो अभी आ चुके हैं हम लोग इतनी देर चलने के बाद। अब हम लोग पहुँच पाए हैं अमरीक सुखदेव ढाबे पे, पर हमें यहाँ पे रुकना तो है नहीं एज यूजुअल, क्योंकि यहाँ पे भीड़ देखो आप लोग, मेला लगा हुआ है यहाँ। तो भीड़ देखो यहाँ पे, जैसे ऐसा लगता है यहाँ पे फ्री का लंगर बट रहा है और लोग यहाँ पे फ्री में खाना खाने आए। अभी पहला टोल पे हम लोग पहुँच रहे हैं। देखते हैं, लास्ट टाइम जब मैं खीरगंगा ट्रैक पे गया था तो हमें ये भी टोल नहीं मिला था। लेट्स सी यहाँ पे टोल लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग लगभग 4 टोल बिना कहीं रुके और कोई टोल नहीं लगा था। यहाँ पे टोल लग रहा है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ एज यूजुअल, जैसे देखिए आप लोग, एज यूजुअल गाड़ी बहुत सारी रुकी पड़ी हैं। तो अब यहाँ पे हमें टोल भरना पड़ेगा। अब देखते हैं टोल यहाँ पे कितने का। और ये हमारा टोल कटा और हम भाग लिए। तो ये पूरी ट्रिप खत्म हो जाने के बाद जो भी इसका बजट होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब ये करनाल रोड वाला टोल आ गया है, जिसपे पीछे जो मेंशन था वो था 125 रुपीज़। इस तरह टोल है और हर टोल पे लगभग 5 से 10 मिनट हमें लग ही रहे हैं। अब अम्बाला कैंट यहाँ से 72 किलोमीटर रह गया है। देखिए फिर अब थोड़ी देर में पहुँचते हैं। फिर हम सोच रहे हैं कि अम्बाला पहुँचने के बाद चाय वाय पियेंगे हम लोग। तो लगभग 3-3.25 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग कुरुक्षेत्र अभी क्रॉस किए हैं। राइट नाउ टाइम 12:38 हो रहा है। तो पहले हम लोगों ने प्लान बनाया था कि कुरुक्षेत्र के पास हवेली पे रुकेंगे, बट अभी प्लान चेंज हो गया है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी चलने का फ्लो जो है वो हम लोग तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग अम्बाला में एंट्री कर चुके हैं। तो ये अभी तक का हमारा चौथा टोल है। तो अभी एक
कट आता है अम्बाला से आगे जाके, जो आपको दिखाएगा ये मोहाली के लिए राइट मुड़ना है। तो जब हम लोग उस मोहाली वाले बोर्ड से जब हम लोग मुड़े थे तो उस टाइम पे हम लोग थे NH44 पे। अब हम लोग आ चुके हैं NH4 पे और यहाँ से मैप शो कर रहा है कि 21 किलोमीटर के बाद हम NH5 पे जाके मिलेंगे। तो बहुत देर के बाद एक अच्छा ढाबा दिखा, ढाबा, ओ भाई गॉड, अच्छा ढाबा दिखा तो हमने सोचा भैया यहाँ पे रुक के थोड़ा सा चाय वाय हो जाए। ये तो भाई प्रधान का है। फर्स्ट चाय ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं। भाई साहब बोल रहे डोसा खाएंगे भाई साहब। अभी हम लोग हैं खरार बन्नी हाईवे पे, जहाँ पे एक हमें प्रधान ढाबा मिला है, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने कुछ चाय मंगाया है और पराठे मंगाए हैं। ढाबे का मैं अभी आप लोगों को नाम बता रहा था, उस ढाबे की प्रसिद्धि यहाँ तक है। अब आप बताइए आप किन किन लोगों को जानते हैं। ये तो रहे बब्बू मान जी, ठीक है जी, और ऐसे ही और पता नहीं और कितने कितने हैं। आधे घंटे के ब्रेक में हम लोगों ने पराठे भी खा लिए और चाय भी पी लिया। तो अब सब लोगों को एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी गाड़ी जो है वो 303 किलोमीटर चल चुकी है और ये जो है इसके साथ साथ 17.8 की एवरेज हमें दे रही है। और ये खुल जा 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 सिम सिम। लास्ट टाइम जब हम लोग खीरगंगा जा रहे थे तो हम लोग ये थोड़ा सा डाइवर्जन की वजह से वो हो गए थे, बट अब हमें पता चल गया है कि ये फ्लाईओवर के ऊपर से ही हमें जाना है टुवर्ड्स मनाली। तो यही वाला रास्ता हम हमेशा चूक कर जाते थे, जिसकी वजह से हम नीचे से आते थे। इस बार हम लोगों ने ये परफेक्ट रास्ता चूज किया है और चूज करने के साथ साथ अब हम इस रास्ते से निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे सनराइज होना शुरू हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। राइट नाउ टाइम जो हो रहा है वो नियर अबाउट 4:50 हो रहा है सुबह के, और ऑलमोस्ट हम लोगों को गाड़ी चलाते हुए 7.5 घंटे हो चुका है। सुबह सुबह जब पहाड़ों पे नींद खुलती है या पहाड़ सुबह सुबह देखने को मिलते हैं तो सही में यार अच्छा लगता है। इतनी देर के बाद सिंगल रोड पे चलते हुए, बेशक ये भी सिंगल रोड ही है, बट कम से कम यहाँ पे 2 लेन्स तो दिखने को मिली। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे खीरगंगा जाने के लिए तो भी हम इसी रूट से आए थे, और उस टाइम पे ये रोड आई थिंक बन रही थी। और लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने मेरी खीरगंगा वाली वीडियो देखी हो, मैं आई बटन में उसका वो दे दूंगा। सुबह सुबह अगर ऐसा सीनिक व्यू मिले, इतने हरे भरे पेड़, सामने इतना बढ़िया पहाड़ और रोड खाली, तो कितना मजा आता है गाड़ी चलाने में। जिस तरफ से हम मुड़ते जाएंगे उस तरफ से जब भी देखेंगे हम इस पहाड़ों को, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। दिल्ली से मनाली आने के लिए ये जो रूट है इतना बेहतरीन रूट बन चुका है अब। तो इस टाइम पे ये इतना बढ़िया रोड नहीं था, अब तो काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। क्योंकि 2018 में हम लोग दिल्ली से श्रीनगर होते हुए, लेह होते हुए हम लोग मनाली आए थे। उस टाइम पे भी ये कंस्ट्रक्टेड था। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो वो सीरीज़ भी मैं इस आई बटन में डाल दूंगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले जो दिल्ली से मनाली आने वाले रूट पे केवल सिंगल लेन हुआ करती थी, फिर उसे डबल लेन किया गया। डबल लेन करने के साथ साथ अब ये 4 लेन बिल्डअप कर दिया गया है और कितना बेहतरीन लग रहा है अभी। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये वही तालाब है, हम लोग इसी रूट से गए थे। और इस रूट से जाने के बाद अगर आप लोगों ने वो मेरी खीरगंगा की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा कि यहाँ पे उस दिन मैं सनरूफ में से बाहर आके इतना फॉग था उस टाइम पे कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। ये देखिए बादलों के बीचों बीच में से कितनी अच्छी रोशनी आती हुई दिख रही है। जैसे हम लोग बचपन में ड्राइंग बनाते थे, ड्राइंग बनाने के बीच में हम लोग
उसमें वो डाल देते थे कि हाँ इधर से सूरज आ रहा है, रोशनी आ रही है। सेम बिल्कुल वैसे ही इमेजिन हो रहा है। अभी हम लोग सुबह सुबह की चाय पीने के लिए बैठे हैं और उधर देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है। नियर अबाउट 135 किलोमीटर और मनाली से आगे अटल टनल रह गया है। अभी फ़िलहाल टाइम जो हो रहा है वो 6:18 हो रहा है। मौसम एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे खुला आसमान है, आप लोग जैसे देख सकते हैं ऊपर। मतलब मौसम ऐसा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश हो सकती है। फ्यूचर 5 डेज़ का मैंने इसका वेदर देखा था तो यहाँ पे मौसम बिगड़ने का आसार थे, बट अभी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। मे बी शायद हम दूर हों इस वजह से हो। हम लोग एक नदी के पास से गुजर रहे हैं और वो नदी का नाम है बीज रिवर। नदी के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है बीज रिवर। जब दिल्ली से आप मनाली की तरफ जा रहे होंगे तो एक पॉइंट आता है मनाली से लगभग 100 किलोमीटर पहले। यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि ऊपर से पहाड़ गिर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इस एरिया से निकल जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आदमी फोटो क्लिक करने के चक्कर में यहाँ पे रुकता है, जो कि कुछ हादसे होने के डर है। अभी मनाली आने में तकरीबन 83 किलोमीटर है और हमें एक व्यू मिला है। अभी आएगी एक सुरंग आगे, सुरंग से होते हुए हम लोग फिर बाहर की तरफ निकलेंगे। बट ठीक है, अच्छा है। हाँ भाई, आपको इन टनलों में से मतलब निकलने में बहुत अच्छा लगता है। ये जो बनाई गई है बड़ी अच्छी नहीं, पहले वाली बात पे आओ ना। पहली वाली बात तो गई वो। नहीं, पहले आपने बोला है ना कि आपको इस टनल में घुसने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो टनल है ना, नहीं घुसने में मजा आता है, निकलने में भी मजा आता है। निकलने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, और तो ये जो टनल है ना बड़ी मेहनत से बनाई गई है। ये देखिए हमारे बीच में एक सूरदास अभी फ्रूटी पीते हुए, अभी थोड़ी देर पहले ये तड़प रहे थे जैसे फिर मछली के, नहीं फिर पानी के मछली, अभी ये थोड़ी देर पहले तड़प रहे थे। पर इससे ज्यादा बेहतरीन अटल टनल है। इस टनल पे, हाँ ये टनल है, बट इस यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं है कि भाई कितनी स्पीड पे चलाना है, ओवरटेक करना है या नहीं करना है। सामने देखिए, सामने से एक बस जा रही है, वो कितनी तेजी से हमारे आगे निकल गई है, जबकि मैं ऑलरेडी इस टाइम पे 70 की स्पीड पे चल रहा हूँ। अटल टनल में ये तो है कि आपको स्पीड लिमिट दी गई है। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप मैं आई बटन में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग वो वाला व्लॉग भी देख लीजिएगा। कितनी लंबी अटल टनल है, एज वेल एज अटल टनल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें।
राइट नाउ अब हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं। कुल्लू के कुछ ऐसे शॉट इससे पहले देख लिए आपने। अगर आप लोगों को वो शॉट्स अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स कीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एक व्यू देखो आप, बीच रिवर के पास हम लोग एंजॉय करने के लिए आए। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज लो मैं बैठने आ गया। वो करने नहीं। मनाली के लिए अब 19 किलोमीटर और सोलांग वैली 35 किलोमीटर है। सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे आपका अटल टनल पड़ती है। जब आप लोग बस से आते हैं तो ये स्पॉट है जहाँ पे बस, मतलब ये कह लीजिए कि मेन मनाली से पहले आपको बस थोड़ी देर पहले छोड़ देती है, और ये सारी टैक्सीज लगी हुई हैं और ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो आप लोगों को मेन मनाली तक लेके जाती है, बट उसका चार्जेस अलग होता है। बसेस केवल यहीं तक आती हैं बस। यहाँ का एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराना। लास्ट टाइम मैंने इस पुल का वीडियो नहीं बनाया था, जो कि ये इतना बेहतरीन पुल बना है जो इतने लंबे डिस्टेंस को कवर कर दे रहा है फॉर रीचिंग अटल टनल। ये आपका पहला एक्सपीरियंस है अटल टनल में जाने का ना? फर्स्ट। और मनीष भाई आपका है? और मेरा है दूसरी बार। तो 2022 का फर्स्ट व्यू अटल टनल के सामने। अब यहाँ पे एक छोटी सी चेकिंग होगी हमारे गाड़ियों की, फिर उसके बाद से हम लोग आगे निकलेंगे। दिखाऊं? ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को लास्ट टाइम दिखा चुका हूँ। एक बार आइए सर, डिक्की चेक करवाना गाड़ी की। देखते हैं कहाँ पड़ता है। पेट्रोल भरवा दो। 2021 में एक बार मैं आया था
अटल टनल, और 2022 में मैं दोबारा से अटल टनल आ रहा हूँ। बट 2021 में अटल टनल से सिसु वाटरफॉल होके हम लोग घर वापस चले गए थे। बट आज हम लोग जा रहे हैं उससे आगे। हम घर छोड़ के जा रहे हैं आज। भाई साहब का क्या कहना है, कहाँ जा रहे हैं हम? घर छोड़ के नए घर की तलाश में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, हम घर छोड़ के नए घर की तलाश में जा रहे हैं। तो ये वीडियो अब मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये वीडियो केवल अटल टनल तक थी। आगे की हमारी जर्नी देखने के लिए आपसे मैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।